हम लोग गेमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, जैसे मेल का गेमेटोजेनेसिस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता था और मेल का टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता था। तो वैसे आज हम लोग फीमेल के लिए गेमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि जो फीमेल का ओवरी है उसके अंदर एक्स बनेगा, एक जो फीमेल गेमेट है वो मैच्योर होगा। तो इसमें क्या है उसको लोग देखते हैं पॉइंट वाइज, इसको देखना है। ये क्लास 12 आईसी के लिए और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। एक प्रोसेस है जिसमें क्या करने का, मैच्योर फीमेल गैमेट का बनने का विद इन द ओवरी, किसके अंदर, ओवरी के अंदर। इट हैज फॉलोइंग स्टेप्स, इसका ये सब स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या बोलता है, oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, यानी oogenesis उसी समय शुरू हो जाता है जब कोई फीमेल फिटस अपने मदर के ओवरी के अंदर डेवलप होते रहता है एम्ब्रियो के रूप में, उसी समय चालू हो जाता है उसके ओवरी के अंदर में oogenesis। तो होता क्या है, कैसे चालू होता है, तो व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स, है ना, जब मिलियन की संख्या में जो मदर सेल है, गैमेट मदर सेल है, यानी ओगोनिया है जो एक्स को बनाएगा, आर फॉर्म्ड बनने लगता है, बन जाता है विद इन ईच फीटल ओवरी। जब उस फीटस के अंदर, फीमेल फीटस के अंदर, ओवरी के अंदर जब बड़ी मात्रा में मिलियन की संख्या में जब ये मदर सेल ओगोनिया बनने लगता है तभी oogenesis शुरू हो जाता है। तो और फिर क्या होता है, नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। और जब वो फिटस डेवलप होके चाइल्ड बन के बाहर आ जाएगी अपना माँ का यूटेरस से, उसके बाद उसमें कोई भी ओगोनिया ऐड नहीं होगा, ना नया कोई भी नया ओगोनिया नहीं बनेगा। नया जो तुम्हारा क्या बोलते हैं गैमेट मदर सेल है फिर नया नहीं बनेगा। तो वही लिखता है कि यहाँ पर नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। दीस सेल्स स्टार्ट डिवीजन। इसके बाद क्या होगा, जो ओगोनिया बन गया उसका सेल डिवीजन होगा। दीस सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 में पहुंच जाएगा अब द मियोटिक डिवीजन को, क्योंकि मियोटिक डिवीजन में प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 होता है, तो ये प्रोफेज 1 में घुस जाता है, वही ओगोनिया उसका डिवीजन होता है। एंड गेट टेम्पररी अरेस्टेड एट दैट स्टेज, और ये कैद हो जाने जैसा हो जाता है, एक जगह रुक जाता है ना। उस समय इसी ओगोनिया को हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट हो गया है। किसमें कन्वर्ट हो गया है, प्राइमरी ओसाइट में। तो कॉल्ड प्राइमरी ओसाइट, यानी ओगोनिया अब प्राइमरी ओसाइट बन गया है। अब क्या होगा, ईच प्राइमरी ओसाइट, जो प्राइमरी ओसाइट बन गया है, देन गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर, एक लेयर से, एक ऐसा लेयर है सेल का, उससे ढक जाता है, कवर हो जाता है, उसको लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, याद रखना कि ग्रेनुलोसा सेल का जो लेयर है उसको घेर लेता है। अब ये लेयर जो है इट्स कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल, और उसी लेयर को जो प्राइमरी ओसाइट को घेरा है ना, उस लेयर को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। तो अंदर में अभी प्राइमरी ओसाइट है, ओगोनिया अभी प्राइमरी ओसाइट बन गया है, चारों तरफ से आपका वो ग्रेनुलोसा का सेल का लेयर उसको घेर लिया है, उस लेयर को हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। अब क्या होगा, A large number of these follicles degenerate। अब इतना ही नहीं होता, वो जितना फॉलिकल ऐसा बना है ओवरी के अंदर में वो सब टूटने लगता है, टूट के अपने आप खराब होने लगता है। ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ टू द प्यूबर्टी, तो बच्ची जब वो बच्ची जन्म ली उससे लेके उसका जवान होने तक, मतलब पहला मेंसेस आने तक, उसके अंदर में जितना भी फॉलिसिल बना था उसमें से ज्यादातर फॉलिसिल जो है वो खराब हो जाता है या नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो फिर होता क्या है, so at puberty only 60,000 to 80,000 primarily, so at puberty only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in the ovary, in the each ovary। मतलब कहने का मतलब हुआ चूंकि हम लोग पढ़े ये ज्यादातर तो खराब हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, इसीलिए क्योंकि शुरू में हम लोग पढ़े थे मिलियंस की संख्या में ओगोनिया बना था, लेकिन अब क्या हुआ, और उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे कि ओगोनिया जो है फिर आपका क्या बना था, प्राइमरी ओसाइट बना था, और उसके ऊपर में जो लेयर लगा था वो प्राइमरी फॉलिसिल था। तो बड़ी मात्रा में जो फॉलिसिल था वो खराब हो जाता है या फिर डिजेनरेट हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए यहाँ लिखता है कि प्यूबर्टी आते तक, मतलब उसका पहला मेंस आते तक, जवानी उसका स्टार्ट होते तक, यंग होने तक, स्टार्ट होने, मतलब जब कोई लड़की अपना मतलब मेंस स्टार्ट करता है यानी युवा होना शुरू होता है, उस एज तक आने तक उसका में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिसिल ही बचता है, केवल 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचता है। तो जब वो प्यूबर्टी में पहुंचती है तब तक जो है केवल 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचता है ओवरी में। ईच ओवरी मतलब हर एक ओवरी में, इधर वाला में भी 60 to 80,000 और उधर वाला में भी 60 to 80,000 फॉलिकल ही
बचता है, प्राइमरी फॉलिकल बचता है। फिर क्या होगा, द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल। अब हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि जो प्राइमरी ओसाइट्स है उसको लेयर घेर लेता है, वो लेयर जो था वो प्राइमरी फॉलिकल था, फिर वो बड़ी मात्रा में डिजेनरेट होता है और प्यूबर्टी तक आते आते केवल 60,000 से 80,000 ही बचता है ईच ओवरी में। अब क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल है और प्राइमरी फॉलिकल के चारों ओर एक और लेयर बन जाएगा और बहुत सा लेयर बन जाएगा ग्रेनुलोसा सेल का, और एक उसके साथ एक और लेयर बनेगा थीका। ये थीका और ग्रेनुलोसा का बहुत सा लेयर बन जाता है, तो जो प्राइमरी फॉलिकल है वो जो है अब सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। तो वही लिखा है कि द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। वो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो बड़ी सा बहुत मात्रा में ग्रेनुलोसा सेल से घिर जाता है और न्यू थीका से भी घिर जाता है, और अब वो बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। अब क्या होगा, द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल में बदल गया था प्राइमरी से, अब वो सेकेंडरी टर्शियरी में बदल जाएगा फॉलिकल में, व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। तो अब उसको अगर देखना है, तो हम लोग अगर उसको देखना चाहे तो उसमें देखेंगे कि उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड के जरिए देख सकते हैं। अगर हम उसको देखना चाहें तो हम देखेंगे कि अगर कोई फॉलिकल में आपका कैविटी है, मतलब खोखलापन है और उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, तो उस स्थिति में वो टर्सरी फॉलिकल पहचाना जाता है। मतलब अगर कोई टर्सरी फॉलिकल को पहचानना है तो हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर एक खोखलापन रहेगा, उसमें फ्लूइड भरा रहेगा, और उसको बोलते हैं एंट्रम। उसको क्या बोलेंगे, एंट्रम। तो एक वही बोल रहा है कि सेकेंडरी फॉलिकल जो सून ट्रांसफॉर्म्स वो बदल जाता है इस टर्सरी फॉलिकल में। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स, जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो बदल जाता है टर्सरी फॉलिकल में, व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसको पहचान सकते हैं बाय अ फ्लूइड, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एक लिक्विड से भरा हुआ कैविटी के जरिए, जिसको एंट्रम बोलते हैं। ये भी वर्ड याद रखना है। यानी सेकेंडरी फॉलिकल जो है अब वो टर्सरी फॉलिकल में बदल गया, और उसको पहचानना है अगर तो अल्ट्रासाउंड के जरिए उसमें एक कैविटी दिखेगा और उसके अंदर एक लिक्विड फील्ड रहेगा। ये फ्लूइड या लिक्विड फील्ड कैविटी को हम लोग एंट्रम भी बोलते हैं। अब क्या होगा आगे, द थीका लेयर जो था, ये जो ऑर्गेनाइज, वही थीका लेयर जो था उस पर वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। अब वो थीका भी दो चीज में ऑर्गेनाइज हो जाएगा, एक इनर थीका इंटरना में और एक आउटर थीका एक्सटर्ना में। इसको याद रखना है। फिर क्या होगा, एट दिस स्टेज द प्राइमरी ओसाइट। अब जो प्राइमरी ओसाइट था, याद करना है, जो ऊपर में पढ़े थे, जो प्राइमरी ओसाइट था, है ना, विद इन द टर्सरी फॉलिकल। अब वो टर्सरी फॉलिकल के बीच में रहता है, मतलब बीच में प्राइमरी ओसाइट है और सब तरफ से उसको टर्सरी फॉलिकल घेरा हुआ है। फिर से एट दिस स्टेज द प्राइमरी ओसाइट, जो प्राइमरी ओसाइट है विद इन द टर्सरी फॉलिकल, वो टर्सरी फॉलिकल का बीच में है। वही प्राइमरी ओसाइट अब टर्सरी फॉलिकल का बीच में है, क्योंकि वो प्राइमरी सेकेंडरी से होता हुआ अब फॉलिकल जो है वो टर्सरी में बदल गया है। तो अब जो टर्सरी फॉलिकल है उसके बीच में वो प्राइमरी ओसाइट है, वही प्राइमरी ओसाइट जो आपका ओगोनिया से बदला था। अब क्या होगा, वही आगे चलते हैं। तो लिखता है कि एट दिस स्टेज, इस स्टेज में, कौन स्टेज में, जब आपका थीका लेयर ऑर्गेनाइज हो गया इनर थीका इंटरना में और आउटर थीका एक्सटर्ना में, तो अब क्या होगा, तो जो प्राइमरी ओसाइट है विद इन द टर्सरी फॉलिकल, मतलब जो प्राइमरी ओसाइट है जो टर्सरी फॉलिकल के बीच में, जो प्राइमरी ओसाइट टर्सरी फॉलिकल के बीच में वो ग्रो करता है, ग्रोज इन साइज, वो तेजी से बढ़ने लगता है, एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, उसका पहला मियोटिक डिवीजन होता है, और इट इज अनइक्वल डिवीजन। और ये जो डिवीजन है एक सा नहीं होता, मतलब इसमें जो आउटपुट आता है डिवीजन के बाद नया सेल का, वो एक सा नहीं होता, एक छोटा सा आता है, एक छोटा सेल बनता है और एक बड़ा बनता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट। इसका रिजल्ट क्या होता है, एक तो लार्ज हैप्लॉइड मतलब आधा क्रोमोसोम वाला सेकेंडरी ओसाइट बनता है, सेकेंडरी ओसाइट आधा क्रोमोसोम लिया हुआ बन जाता है, और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनता है, और एक साथ में टाइनी पोलर बॉडी भी बनता है। मतलब दो टाइप का आउटपुट आता है, एक तो सेकेंडरी ओसाइट बन गया, हाफ क्रोमोसोम को लेके, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को लेके हैप्लॉइड है, और एक छोटा सा पोलर बॉडी भी बनता है। लेकिन साइंस आज तक ये छोटा पोलर बॉडी का क्या होता है नहीं बता पाया है, इसके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है इस पर, अभी रिसर्च जारी है कि आखिर छोटा पोलर बॉडी क्या होता है, इसका नहीं अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन
लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमको तो इस पर काम करना है, सेकेंडरी ओसाइट पर। तो आगे चलते हैं, क्योंकि यही आगे चल के एक बनेगा। तो अब यहाँ हम लोग पढ़े कि जो आपका प्राइमरी ओसाइट है वो टर्शियरी फॉलिकल के भीतर ग्रो करता है और अपना मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है, और फिर अनइक्वल सेल डिवीजन होता है उसका, और जिसके चलते वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट और एक पोलर बॉडी। तो पोलर बॉडी को तो छोड़ देंगे। अब आगे क्या होता है देखते हैं। अब जो सेकेंडरी बन गया है, तो द सेकेंडरी ओसाइट रिटेन्स बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। अब सेकेंडरी ओसाइट के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है जो न्यूट्रिएंट में रिच रहता है, मतलब उसके अंदर बहुत सारा विटामिन मिनरल सब भरा रहता है। और वो कहां से लाता है साइटोप्लाज्म, वो रहता है प्राइमरी ओसाइट। वही लिख रहा है कि जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके अंदर अभी भी साइटोप्लाज्म है जो न्यूट्रिएंट रिच है, वो प्राइमरी ओसाइट का, मतलब जो प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी बना था, तो जो प्राइमरी ओसाइट का न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म था उसके पास अभी भी रहता है। फिर क्या होगा, द टर्शियरी फॉलिकल लिखता है, द टर्शियरी फॉलिकल, जो टर्शियरी फॉलिकल है जिसके अंदर अभी हम लोग पढ़े थे कि टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो है वो प्राइमरी, हम लोग पढ़े थे कि अभी टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो आपका प्राइमरी ओसाइट था वो सेल डिवीजन होके पहले वो ग्रो किया, फिर उसका मियोटिक डिवीजन हुआ, उसके बाद वो दो अनइक्वल सेल डिवीजन के चलते दो पार्ट में बढ़ गया, एक पोलर बॉडी, टाइनी पोलर बॉडी, और एक सेकेंडरी ओसाइट में बदल गया। तो अब क्या होगा, जो वही टर्शियरी फॉलिकल जो जिसके अंदर ये प्राइमरी ओसाइट जो है वो ग्रो किया, फिर मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट किया, फिर उसके बाद वो दो पार्ट में बढ़ गया, एक हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट और एक फर्स्ट पोलर बॉडी में। तो वही टर्शियरी फॉलिकल जो है फर्दर चेंजेस, अब वो बदल जाएगा इनटू मैच्योर फॉलिकल। अब एक मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा और उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, उसको हम लोग बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। यानी वही टर्शियरी फॉलिकल जो है अब वो ग्राफियन फॉलिकल में बदल गया। अब क्या होगा, अब जो सेकेंडरी ओसाइट है वहां पर द सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन। अब वो जो सेकेंडरी ओसाइट है इसके अंदर में वो एक नया झिल्ली बनाएगा, नया मेम्ब्रेन बनाएगा, कॉल्ड जोना पेलुसिडा लेयर सराउंडिंग इट। और ये जोना पेलुसिडा लेयर वही है जो फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म को भेजना होता है, पेनिट्रेट करना पड़ता है। तो द सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन, एक नया झिल्ली बनाएगा, कॉल्ड जोना पेलुसिडा लेयर, एक नया लेयर बनाएगा सराउंडिंग इट जो इसको घेरता है। फिर क्या होगा, तो द ग्राफियन फॉलिकल, अब जो ग्राफियन फॉलिकल है नाउ रप्चर्स, वो फटता है, फट जाता है चटचटा के पूरा, टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट। अब जो अंदर में उसका सेकेंडरी ओसाइट है, पोलर बॉडी को छोड़ना है, जो उसका अंदर में जो सेकेंडरी ओसाइट है उसको रिलीज करता है। और यही होता है आपका मैच्योर एग या अंडा, जो आगे चल के वहां बनाएगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। यानी ओवुलेशन के जरिए यही जो ओवम है, जो एग है, वो निकलता है बाहर फ्रॉम द ओवरी। कहां से निकलता है, ओवरी से। तो इस तरह से ओजेनेसिस होता है। तो इसमें हम लोग यही याद रखना है यहां पर से कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल में। फिर क्या होता है कि जो टर्शियरी फॉलिकल है उसके अंदर, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो आपका उसके अंदर में जो प्राइमरी ओसाइट है वो ग्रो करता है साइज में, और उसका पहला मियोटिक डिवीजन होता है। उसके बाद अनइक्वल डिवीजन के चलते दो आउटपुट उससे मिलता है, एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट और दूसरा टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी को तो छोड़ देना है। अब जो सेकेंडरी ओसाइट है ना, जो आपका बना है सेकेंडरी ओसाइट है, वो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म के साथ रहता है, उस जो प्राइमरी ओसाइट का रहता है। और फिर क्या होता है कि जो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर में जो प्राइमरी आपका सेकेंडरी ओसाइट अब बदल गया है, वो सेकेंडरी ओसाइट हो गया है। तो जो टर्शियरी फॉलिकल था वो अब चेंज होके मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो पहले क्या था, पहले हम लोग देखे थे कि जो टर्शियरी, जो आपका हम लोग पहले देखे थे, जो टर्शियरी फॉलिकल है उसके अंदर में प्राइमरी ओसाइट था, वो ग्रो करता है। अब पहला मियोटिक डिवीजन से अंडरगो होता है, उसके बाद उसका डिवीजन इक्वल नहीं होता है, इसके चलते दो आउटपुट मिलता है, एक तो पोलर बॉडी और एक तो मिलता है सेकेंडरी हैप्लॉइड ओसाइट। फिर क्या होता है कि जो टर्शियरी फॉलिकल है वो क्या होता है, फिर चेंज हो जाता है एक मैच्योर फॉलिकल में जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल।
अब वो ग्राफियन फॉलिकल में बदल गया। फिर अंदर का जो साइट है वो भी एक नया झिल्ली बना लेता है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा लेयर। फिर क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो ग्राफियन फॉलिकल है उस वो फट जाता है। फटने से जो अंदर में सेकेंडरी वो साइट था, है ना, वो ही मैच्योर एग होता है। मैच्योर एग बनकर वो बाहर निकल जाता है ओव्यूलेशन के जरिए ओवरी से। तो इस तरह से ओजेनेसिस होता है। इसका डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में।